विदर्भ नरेश महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन से किया था। उग्रसेन पद्मावती की सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा सत्यकेतु ने अपनी पत्नी की इच्छा से पुत्री पद्मावती को कुछ दिनों के लिए बुलवाया। पद्मावती अपने मायके आते ही स्वच्छंद होकर रहने लगी, सखियों के साथ घूमना और अटखेलियां करने लगी थीं। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थीं। तभी गोभिल नामक एक दैत्य आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती को देख गोभिल मुग्ध हो गया। उसने अपने दिव्य ज्ञान से ये जान लिया कि पद्मावती पतिव्रता है। इसलिए गोभिल ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और पद्मावती के साथ प्रेम विहार किया। परंतु पद्मावती ने जान लिया कि ये महाराज उग्रसेन नहीं है। क्रोधित पद्मावती ने जब उससे उसका परिचय पूछा तो गोभिल ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर अपना परिचय दिया। ये समाचार जब सखियों ने पद्मावती की माता को दिया तो तुरंत ही पद्मावती को उसके ससुराल मथुरा भेज दिया गया। पद्मावती गर्भवती हो गई थी। उसके गर्भ में गोभिल की संतान पल रही थी, जिसका पता महाराज उग्रसेन को भी नहीं था। वे उसे अपनी ही संतान समझते थे। उस गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम कंस रखा गया। इस तरह संसार की दृष्टि में भले ही कंस महाराज उग्रसेन का पुत्र कहलाता था, लेकिन वो गोभिल का पुत्र था। कंस भी अपने वास्तविक पिता गोभिल की तरह महापापी था। सभी आसुरी प्रवृत्तियां उसके अंदर मौजूद थीं।